हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर मापन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। यह मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये सातों मूल भौतिक राशियाँ हैं। वे हैं लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है कैंडेला। कैंडेला जो है किसका मात्रक है? तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। आगे है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर है पारसेक। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर है बार। अर्थात वायुमंडलीय दाब को हम जब मापते हैं तो उसे बार मात्रक में लिखते हैं। वहीं शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। आगे है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। वहीं आगे है, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आप लोगों ने इसे देखा होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि त्वरण का मात्रक है। अब आइए चलते हैं मूल भौतिक राशियों के मात्रक और प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर में लिखा जाता है और इसके प्रतीक है स्मॉल m। वहीं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी द्वारा व्यक्त किया जाता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिसे S द्वारा डिनोट करते हैं। वहीं विद्युत धारा का मात्रक अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक एम्पियर होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल A होता है। वहीं ताप का मात्रक केल्विन होता है, जिसे K के द्वारा दर्शाया जाता है। वहीं पदार्थ की मात्रा मोल है, जिसे MOL लिखकर दर्शाया जाता है। वहीं ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, जिसे CD द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए रिवाइज करते हैं एक बार। लंबाई का मात्रक तो मीटर। वहीं द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आगे है, ताप का मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो इसका उत्तर है 1 बार के। अर्थात 1 बार बराबर कहें तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के, या फिर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब बराबर 1 बार होगा। वहीं अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम
कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के। आगे है पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो यह दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न है बल का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आगे है आवेग का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। वहीं आगे है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। अर्थात वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई हम लोग किस मात्रक में मापते हैं? तो इसका उत्तर होगा डॉप्सन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर है तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य। आगे है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। वहीं अगला प्रश्न है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। इसे जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और जब इसे मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर? तो 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। आगे है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर है ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर। अगला प्रश्न है रेडियन एवं एस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो इसका उत्तर है पूरक मात्रक अर्थात सप्लीमेंट्री यूनिट। रेडियन एवं एस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो यह पूरक मात्रक हैं। अगला प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर है जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। आगे है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा बाइनोकुलर टेलीस्कोप अर्थात दूरबीन का। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ब्यूटीरोमीटर। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा अर्थात किसी दूध में कितनी वसा है, अर्थात दूध में वसा की मात्रा कितनी है, इसे किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो इसका उत्तर है ब्यूटीरोमीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता? तो लक्स मीटर। अगला प्रश्न है समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो इसका उत्तर है पूरक राशियां। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो यह है पूरक राशियां अर्थात सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आगे है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने डॉक्टर के पास जो देखे हुए कान में लटके हुए वह है स्टेथोस्कोप। आगे है एक तरफ आपको दिया गया है अदिश राशि और दूसरी ओर दिया गया है सदिश राशि। तो आइए देखते हैं अदिश राशि कौन कौन है। तो अदिश राशि हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व
विद्युत धारा, ये सभी जो है क्या है, तो अदिश राशि हैं। अर्थात जिसमें दिशा और परिमाण नहीं होता उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि के अंतर्गत दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि हैं। वहीं सदिश राशियाँ कौन कौन है, तो वे हैं बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी जो है क्या है, तो ये सभी सदिश राशियाँ के उदाहरण हैं। सदिश राशियाँ कौन कौन है, तो रिवाइज करेंगे, एक बार मन में बोले, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। आगे है, एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, तो 10⁻⁻10 मीटर। वहीं एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। आगे है, एक डॉप्सन बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है, तो इसका उत्तर है 10 माइक्रोमीटर। एक डॉप्सन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। आगे है, एक बैरल कितना लीटर के बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 159। याद करेंगे, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 159 लीटर। आगे है, एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना मीटर, तो 10⁻⁻6 मीटर। आगे है, एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। आगे है, एक टेरोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10⁻12 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10⁻12 मीटर। आगे है, एक फैदम बराबर कितना फीट, तो 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना फीट, तो 6 फीट। अब आइए आगे है, इस पेज का आखिरी प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पर निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। अब दिया गया है प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक। तो आइए चलते हैं, साथ ही इसके सूत्र भी दिए गए हैं। अर्थात क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में जब दोनों को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। वहीं आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अर्थात सबको जब हम मीटर में लिखेंगे, अर्थात मीटर गुने मीटर, अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मीटर क्यूब। वही है आगे, त्वरण अथवा मंदन बराबर क्या होता है, तो इसका उत्तर है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। तो हम लोग जानते हैं वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और बटा समय है, तो बटा समय करेंगे तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वही यहाँ किया गया है, त्वरण अथवा मंदन बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात त्वरण अथवा मंदन का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे है बल बराबर क्या होता है, तो जानते हैं क्या, F × A,
एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात द्रव्यमान गुने त्वरण। आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को किलोग्राम में और एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, जिसे हम लोग न्यूटन में भी व्यक्त कर सकते हैं। आगे है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर। 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर। अगर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग इंग्लिश में ज़रूर देखेंगे, हाफ इंटू एम भी स्क्वायर। इस फार्मूला से आप लोग ज़रूर परिचित होंगे। तो यहाँ हाफ हो गया द्रव्यमान को किलोग्राम और ए स्क्वायर को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अर्थात जूल, इसे भी दर्शाते हैं। आगे है स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो इसका उत्तर है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, जिसे हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल भी लिख सकते हैं। आगे कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाप बटा त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला चाप बटा त्रिज्या होता है और इसका SI मात्रक रेडियन होता है। वहीं अगला प्रश्न है कार्य बराबर क्या होता है, तो इसका उत्तर है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर कौन सा फॉर्मूला, तो बल गुने विस्थापन। और कार्य का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य का SI मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। वहीं अगला प्रश्न है शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटा समय। शक्ति के SI मात्रक को क्या कहते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड या वाट। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट दोनों होता है। आगे है बल आघूर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो बल आघूर्ण बराबर बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब आइए पढ़ते इसके मात्रक को, तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। आगे है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। आगे है गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला कार्य बटा द्रव्यमान होता है और इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। आगे है घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी होता है और इसका SI मात्रक मीटर। घूर्णन त्रिज्या का SI मात्रक मीटर। आगे है यंग गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यंग गुणांक का फॉर्मूला अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति और इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग गुणांक बराबर क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति और इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल और इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे है वेग प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता, तो वेग प्रवणता का फॉर्मूला वेग बटा दूरी होता है। वेग प्रवणता का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेग बटा दूरी और इसका SI मात्रक प्रति सेकेंड। वेग प्रवणता का SI मात्रक प्रति सेकेंड। वहीं आगे है श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक का
फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। और श्यानता गुणांक का ऐसा है मात्रक न्यूटन सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। श्यानता गुणांक का ऐसा है मात्रक न्यूटन सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वहीं आगे है प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा बटा आवृत्ति। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊर्जा बटा आवृत्ति। इसका ऐसा है मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। आगे है बोल्ट्जमैन नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका भी होगा ऊर्जा बटा ताप। बोल्ट्जमैन नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा बटा ताप। और इसका ऐसा है मात्रक अर्थात बोल्ट्जमैन नियतांक का ऐसा है मात्रक जूल केल्विन होता है। आगे है धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो धारिता का फॉर्मूला आवेश बटा विभवांतर होता है। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो आवेश बटा विभवांतर होता है। और इसका ऐसा है मात्रक फैरेड होता है। धारिता का ऐसा है मात्रक फैरेड होता है। आगे है चालकता अर्थात विद्युत। ठीक है, तो इसका ऐसा है मात्रक क्या होगा? तो सिम्स प्रति मीटर होगा। चालकता अर्थात विद्युत का ऐसा है मात्रक सिम्स प्रति मीटर होता है। आगे है धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। और इसका ऐसा है मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का ऐसा है मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा है मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। आगे है प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर है ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर है ओम मीटर होता है। आगे है गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता? तो इसका उत्तर है ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। अब है गुप्त ऊष्मा का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का ऐसा है मात्रक क्या होगा? तो इसका उत्तर है जूल प्रति किलोग्राम। आगे है कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। आगे है कोणीय संवेग का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग का ऐसा है मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। आगे है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर होता है। आगे है जड़त्व आघूर्ण का ऐसा है मात्रक क्या होता? तो इसका उत्तर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा है मात्रक क्या होता? तो इसका उत्तर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो दिया गया है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। कौन सा? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। आगे है संवेग किसका माप है? तो इसका उत्तर है गति की मात्रा की। संवेग किसकी माप है? तो इसका उत्तर है गति की मात्रा की। आगे है मैनोमीटर का उपयोग
है क्या? तो इसका उत्तर है गैसों का दाब मापने में। मैनोमीटर का उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर है गैसों का दाब मापने में। आगे है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो यह है रेडियन। आगे है पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किसके की जाती है, किसमें की जाती है? तो इसका उत्तर है एक खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो इसका उत्तर है खगोलीय इकाई में। अब इस पेज का आखिरी प्रश्न है सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कैरोटोमीटर। सोने की शुद्धता का मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कैरोटोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। इस पेज में दिया गया है एक तरफ यंत्र है और दूसरी ओर मापन उपयोग, अर्थात अल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। अल्टीमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। आगे है अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। आगे है ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। आगे है एयरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व के लिए। एयरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए। आगे है एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो इसका उत्तर है वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है यह। एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो यह वायु की गति और वायु की शक्ति मापते हैं। आगे है एक्सीलरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए। एक्सीलरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो इसका उत्तर है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए। आगे है बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न है बोलोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए। बोलोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए। आगे है कैलोरीमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए। कैलोरीमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए। आगे है वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग क्यों किया जाता? तो इसका उत्तर है बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग क्यों किया जाता? तो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ दोहराते रहें। क्रायोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो निम्न ताप मापने के लिए। क्रायोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो निम्न ताप मापने के लिए। आगे है डेसीमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो पदार्थ का घनत्व मापने के लिए। डेसीमीटर का प्रयोग क्यों होता है? तो पदार्थ का घनत्व मापने के लिए। आगे है फेदोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए। फेदोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए। आगे है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो इसका उत्तर है विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए। आगे है गायरोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता? तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग को मापने के लिए। गायरोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता? तो इसका उत्तर है
घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए। आगे है ग्रेवोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए। ग्रेवोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए। आगे है हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। आगे है हाइड्रोफोन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए। हाइड्रोफोन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए। आगे है हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। आगे है लैक्टोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए। लैक्टोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए। आगे है क्रोनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है यह। क्रोनोमीटर क्या है? तो यह पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। आगे है क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो यह है पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो यह पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। आगे है डायलेटोमीटर क्या है? तो यह किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायलेटोमीटर क्या है? तो यह है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। आगे है डायनेमोमीटर क्या है? तो यह है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर क्या है? तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। आगे है नेफोस्कोप क्या है? तो यह है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करना। नेफोस्कोप का कार्य क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करना। आगे है रेडियो माइक्रोमीटर क्या है? तो यह है ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। रेडियो माइक्रोमीटर क्या है? तो यह है ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। और आगे है ट्रैकोमीटर क्या है? तो यह है किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने का यंत्र। ट्रैकोमीटर क्या है? तो यह है किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने का यंत्र। आगे है रेन गेज या यूडोमीटर क्या है? तो यह है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेन गेज या यूडोमीटर क्या है? तो यह है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। आगे है रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? तो यह है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? तो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। आगे है सेक्रोमीटर क्या है? तो यह है शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। सेक्रोमीटर क्या है? तो शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। आगे है स्क्रू गेज क्या है? तो यह महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज क्या है? तो यह है महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। आगे है सेक्सटेंट क्या है? तो सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट क्या है? तो यह है ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। आगे है स्फेरोमीटर क्या है? तो स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फेरोमीटर क्या है? तो यह है किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। आगे है स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? तो यह धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? तो यह है धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का
उपकरण। आगे है थियोडोलाइट क्या है? तो थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करने वाला यंत्र है। थियोडोलाइट क्या है? तो यह है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करने वाला यंत्र। आगे है थर्मोपाइल क्या है? तो थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। थर्मोपाइल क्या है? तो थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। आगे है वेंचुरीमीटर क्या है? तो वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर क्या है? तो यह है द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। आगे है लाउड स्पीकर क्या है? तो यह ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। लाउड स्पीकर क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। आगे है मैक मीटर क्या है? तो यह ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने के यंत्र। मैक मीटर क्या है? तो यह है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापने वाला यंत्र। आगे है मैग्नेटोमीटर क्या है? तो यह है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटोमीटर क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला यंत्र है। आगे है माइक्रोमीटर क्या है? तो यह अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग मापने वाला यंत्र है। माइक्रोमीटर क्या है? तो यह अति सूक्ष्म लंबाई अर्थात मिलीमीटर का 1000वां भाग मापने वाला यंत्र है। आगे है ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी है। ओडोमीटर क्या है? तो यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। आगे है ओम मीटर क्या है? तो ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ओम मीटर क्या है? तो ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। आगे है ओंडोमीटर क्या है? तो ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने वाला यंत्र है। ओंडोमीटर क्या है? तो ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने वाला यंत्र है। आगे है पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापन करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर क्या है? तो उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापन करने वाला यंत्र है। आगे है फोनोमीटर क्या है? तो फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। फोनोमीटर क्या है? तो फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापन करने वाला यंत्र है। आगे है पॉलीग्राफ क्या है? तो पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच अर्थात सच या झूठ बोल रहा है इसको जांच करने वाला यंत्र है। पॉलीग्राफ क्या है? तो यह अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने वाला यंत्र है। आगे है रडार क्या है? तो दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को मापने वाला यंत्र है। रडार क्या है? तो यह दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को मापता है। आगे है रेडियोमीटर क्या है? तो यह विकिरण मापक यंत्र है। रेडियोमीटर क्या है? तो यह विकिरण मापक यंत्र है। आगे है सिस्मोग्राफ क्या है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ क्या है? तो यह है चुंबकीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र। आगे है स्पीडोमीटर क्या है? तो गतिमान वाहन की गति को मापने वाला यंत्र। आगे है पाइर हिलियोमीटर क्या है? तो यह सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। पाइर हिलियोमीटर क्या है? तो यह सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। आगे है विस्कोमीटर क्या है? तो यह द्रव की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र है। विस्कोमीटर क्या है? तो यह द्रव की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र है। आगे है वेव मीटर क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने वाला यंत्र है। वेव मीटर क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने वाला यंत्र है। आगे है इलेक्ट्रॉन मीटर क्या है? तो यह विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रॉन मीटर से क्या किया जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। अब आइए चलते हैं आज के चैप्टर का आखिरी प्रश्न को पढ़ते हैं। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को
सेकेंड में मापा जाता है। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।